जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन यानी महाअष्टमी है। महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा का विशेष विधान है। आज ही के दिन कुमारी पूजा यानी कन्या पूजा का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 शक्तियों के रूपों के बारे में और ये जानेंगे हमारे आज के महाउपाय में, और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। आज है महाअष्टमी। अष्टमी पर करें महागौरी की पूजा। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से माँ दुर्गा के 9 शक्ति रूप। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय दुर्गे। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है चैत्र का, और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, यानी नवरात्र का 8वां दिन, जिस दिन मां महागौरी की पूजा आराधना करते हैं। शुक्रवार का दिन बनता है, नक्षत्र है आद्रा, योग है सौभाग्य और करण है वेष्टि। तो चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में ध्यान रखना है कि असमय और अशुद्ध भोजन आप ना करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य संबंधी विकार आपको आज दे सकता है। परिवार के लिए स्थिति निरंतर गंभीर बनी हुई है। संतान सुख प्राप्ति के योग शुभ बनते हैं। वहीं दाम्पत्य जीवन में स्नेह और सहयोग का भाव बढ़ेगा। जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझते हुए आपके साथ हर परिस्थिति में सहयोग करने को तत्पर रहेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिपिविष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। क्रोध करने से आज बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आपको पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में सहयोग कर सकता है आज का दिन। ऐसे में आप ऐसी कोई भी बात ना कहें जिससे आपसी मधुरता में कमी का कारण कोई बन जाए और आपसी मधुरता में कमी आए। आप घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का आज प्रयास करेंगे। संतान संबंधी विषयों पर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कोई नया भवन यानी घर या भूमि क्रय करने के लिए भी परिवार के लिए आप ऐसा कुछ प्रयास कर सकते हैं। आज भूमि भवन से संबंधित कोई अगर आप निर्णय करें तो आपको फायदा अच्छा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम अंबिका नाथा नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। यात्रा के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। यात्रा करने से बचें तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए अप्रत्याशित व्यय आपकी परेशानियां, आपकी समस्या बढ़ा सकते हैं। बढ़े हुए व्ययों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप दूसरों पर सरलता से विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको अनेक विषयों में परेशानियों का सामना आज करना पड़ सकता है। अप्रत्याशित क्षेत्र, जिन क्षेत्रों से आपको लाभ की उम्मीद नहीं थी, वह क्षेत्र, वह विषय आज आपको अचानक से लाभ देकर के जाएं, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कर्ज लेने से यानी ऋण लेने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले आज क्या करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आजीविका के संबंधी कार्यों से आज आपको कुछ लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। कोई नई ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश गमन के शुभ योग भी आपके लिए बन रहे हैं, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। इसमें आपकी योग्यता में वृद्धि होगी और आने वाले समय में इस नई ट्रेनिंग का आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आजीविका के कार्यों के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपके लाभों में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। जो आप चीज़ों को बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं, जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड अपने इस नई चीज़ों को लेकर के बना हुआ है, वो आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वत्सलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय यूं ही नष्ट करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आय प्राप्ति के पक्ष से समय आपके साथ बना हुआ है। पारिवारिक सुख सहयोग बना रहेगा। कार्यभार बढ़ने से आपके स्वभाव में क्रोध, अविश्वास की स्थिति आ सकती है। आजीविका के क्षेत्र में आपके कार्यभार में बढ़ोतरी, वृद्धि होगी। मेहनत और लगन के भाव की स्थिति आपके अंदर बनी हुई है। निरंतर मन लगा करके काम करने से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ध्यान रखना चाहिए कि जाने अनजाने भी आपसे किसी का अनादर, किसी का अपमान ना हो जाए। चलिए अब जानते हैं कि कन्या राशि वाले आज क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अनुभव व योग्यता भी आपके काम आज आ सकती है। वित्तीय योजनाओं पर कार्य करना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आय पक्ष से समय आपके लिए शुभ बना हुआ है। नीति कार्यों में कुशलता आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो नीति निर्धारण का काम है, जो प्लानिंग का काम है, उसमें आज आप थोड़ा सा एक्सपर्टाइज हो सकते हैं। ज्ञान और बुद्धि विवेक का संयोग आज आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपको पदोन्नति व सम्मान के अवसर आज प्राप्त होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। खराब स्वास्थ्य को या रोग की स्थिति को आप इग्नोर इस समय ना करें। और अब जान लेते हैं कि तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लिए भाग्य का साथ बना हुआ है। आपकी कोई मनोकामना जो काफी समय से अपूर्ण थी, जिसकी पूर्ति के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे थे, आज वह सिद्ध हो जाए, वह पूरी हो जाए और उसके साथ साथ आपको धन लाभ भी हो, ऐसे लक्षण आपके लिए आज बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार में जो भी बड़े बुजुर्ग आपको अगर कुछ सलाह देते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो उनको आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। उनको आप नसीहत के तौर पर, मार्गदर्शन के तौर पर लेंगे तो लाभ कहीं ज्यादा मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए जॉब में बदलाव के प्रयास आज आप कर सकते हैं। स्वभाव में क्रोध, कठोरता और अहम का भाव आ सकता है। इस अहंकार से बचना होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता में कमी रह सकती है, ऐसे लक्षण बनते हैं। आपसी बातचीत में कटुता का भाव आने देने से बचना चाहिए। शत्रुओं की ओर से थोड़ा सा सावधानी रखना आपको मानसिक दबाव में कमी कर सकता है, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जरूरत है। अपने शत्रु पक्ष पर आप उनकी गतिविधियों पर दृष्टि बनाए रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिलोकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म में अगर आपकी आस्था नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो पूजा पाठ आप ना करें। लेकिन देवी देवता, पूजा पाठ, किसी भी पद्धति का, किसी भी मान्यता का उपहास करना, मजाक उड़ाना किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक शुभता से दिन की शुभता बनी रहने वाली है। पारिवारिक समस्याओं में व्ययों के बढ़ने से आप परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी अनबन की स्थिति बन सकती है। आप अपने पारिवारिक दायित्वों को पहले से अधिक कुशलता से निभा पाएंगे। पारिवारिक धन में बढ़ोतरी के संयोग आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शितिकंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में मनोविनोद के अवसर आपके लिए बन सकते हैं। इस समय में सभी प्रकार के साझेदारी क्षेत्रों से उत्तम आय प्राप्त की जा सकती है। व्यापारिक क्षेत्र भी आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। धन विनियोजन यानी अगर आप कहीं निवेश की योजना बना रहे हैं तो इस समय में आप अगर निवेश का काम पूरा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। ऋणों के लेन देन के कार्य करना भी इस समय में आपके लिए थोड़ा सा सरल हो जाएगा। आप पैसे जो आपने कर्ज ले रखे थे उसको थोड़ा आसानी से कर्जा उतार पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शिवप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। घर के बाहर का भोजन करने से, असमय और अशुद्ध भोजन करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का राशिफल आज क्या कहता है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय करना आपके लिए लाभकारी होगा। विदेश की यात्राएं इस समय में की जा सकती हैं। विदेश से तात्पर्य अपने स्थान, अपने जन्म स्थान, अपने शहर से किसी बाहर के शहर से भी होता है। आप पूरी तरीके से अपने आजीविका के क्षेत्र के कार्यों के प्रति समर्पित रह सकते हैं। कार्यों के बढ़ने के साथ साथ आपके अधिकारों में भी वृद्धि हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। पदोन्नति के लिए नीतियों से, प्लानिंग के साथ काम करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम उग्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। यात्रा करने में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिए। और अब जानते हैं कि मीन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में वृद्धि के संयोग आपके लिए बनते हैं। कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, ऐसे लक्षण बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको करना होगा। भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ बना हुआ है। थोड़े से प्रयास से, सरल प्रयास करने से ही आपके रुके हुए बाधित कार्य पूरे हो सकते हैं। और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कपालिनी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें तो आपको फायदा अधिक मिलेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको नौ दुर्गा के अलग अलग शक्ति स्वरूपों के बारे में व्याख्या देने वाला हूं। अक्सर लोगों ने इस समय में प्रश्न किया कि नवरात्र में हम देवी की पूजा आराधना करते तो जरूर हैं, लेकिन उनके अलग अलग स्वरूपों को जान नहीं पाए कि किस स्वरूप की क्या महिमा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इनके अलग अलग स्वरूपों की महिमा क्या है, शक्ति स्वरूप की पूजा आराधना कैसे और क्यों करनी चाहिए। हिंदू धर्म पर आस्था रखने वालों के अनुसार मां भगवती संपूर्ण संसार के लिए शक्ति का स्रोत है, जिनकी इच्छा से पृथ्वी पर सभी कार्य संपन्न होते हैं। मां भगवती की इसी महिमा को समर्पित है नवरात्र की तिथि, यानी 9 ऐसे दिनों का पर्व जब उनके भक्त पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व एक वर्ष में मूलतः 4 बार आता है, लेकिन प्रमुखता से हम इसे 2 बार मनाते हैं। पहला चैत्र माह में और दूसरा अश्विन मास में। अश्विन मास के नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहते हैं और चैत्र मास के नवरात्र को वासंतिक नवरात्र कहते हैं। नवरात्र पर्व के दिनों में देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। आइए क्रमानुसार हम आपको उनके हर एक स्वरूप की व्याख्या बता देते हैं, जिससे नवरात्र समाप्त होने के पहले आप उनके स्वरूपों को जान सकें और अंतिम तिथि में कम से कम आप पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा आराधना कर सकें। नवरात्रि के पहले दिन पूजा आराधना करते हैं मां शैलपुत्री स्वरूप की। नवरात्र पर्व के प्रथम दिन शैलपुत्री देवी की आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार हिमालय के तप से प्रसन्न होकर के आदिशक्ति उनके घर पुत्री रूप में अवतरित हुई थी, जिनके जन्म के साथ ही नवरात्र पर्व का शुभारंभ होता है। मानव मन पर आधिपत्य रखती पहली दुर्गा चंद्र स्वरूपा देवी शैलपुत्री शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस नवजात शिशु का जो अबोध है, निष्पाप है और जिसका मन एकदम निर्मल है।
इस स्थिति में आप उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं? उपाय आपको करने ये हैं कि मनोविकार से मुक्ति के लिए माता शैलपुत्री को सफेद कनेर, श्वेत कनेर के पुष्प अर्पित करें तो आपको लाभ मिलता है। वहीं नवरात्रि तिथि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने का विधान होता है। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी की कठिन तपस्या से तीनों लोग उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे। देवी का यह रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल है। तामसिक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करती दूसरी दुर्गा मंगल स्वरूपा देवी ब्रह्मचारिणी शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस बच्चे का जो अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, विद्यार्थी है और जिसका जीवन ही ज्ञान स्वरूप है। इस स्थिति में उपाय आप किस प्रकार कर सकते हैं? शक्ति प्राप्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी को सिंदूर का चोला अर्पित करना चाहिए। फिर इसके बाद क्रम आ जाता है तीसरी तिथि का। नवरात्र की तीसरी तिथि मां चंद्रघंटा को समर्पित होती है। ये देवी का उग्र स्वरूप है। इनके घंटे की ध्वनि सुनकर के विनाशकारी शक्तियां तत्काल पलायन कर जाती हैं, उस स्थान को छोड़ देती हैं। व्याघ्र पर विराजमान और अनेक अस्त्रों से सुसज्जित मां चंद्रघंटा भक्त की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती हैं। कामोत्तेजना को वश में रखती तीसरी दुर्गा शुक्र स्वरूपा देवी चंद्रघंटा शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस नव यौवन का, नव योजना का, जिसमें प्रेम का भाव जागृत है तथा जो वयस्क की श्रेणी में अब आ गया है। पहले आपने देखा बच्चे के स्वरूप में जन्म हुआ, फिर एक विद्यार्थी के स्वरूप में, अब वयस्क के स्वरूप में, यानी अब मैच्योरिटी की तरफ मनुष्य बढ़ रहा है। ये तीसरी तिथि उसको दर्शाती है। इस स्थिति में आप उपाय क्या कर सकते हैं? प्रेम में सफलता के लिए मां चंद्रघंटा को चमेली से बना हुआ इत्र यानी चमेली का इत्र अगर आप अर्पित करें तो आपको फायदा मिलता है। फिर इसके बाद क्रम आता है चौथी तिथि का। चौथी तिथि समर्पित होती है मां कूष्मांडा को। नवरात्र पर्व की चतुर्थी तिथि में भगवती देवी भगवती के अति विशिष्ट स्वरूप की आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इनकी हंसी से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड हमारा उत्पन्न हुआ है। अष्टभुजी माता कूष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। इनके 8वें हाथ में मनोवांछित फल देने वाली जपमाला है। जीवन शक्ति का संचरण करती चौथी दुर्गा सूर्य स्वरूपा देवी कूष्मांडा शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस विवाहित स्त्री और पुरुष का जिसके गर्भ में नवजीवन पनप रहा हो, अर्थात जो गर्भावस्था में है। इस स्थिति में आप क्या उपाय कर सकते हैं? संतति सुख की प्राप्ति के लिए मां कूष्मांडा पर जायफल चढ़ाना बहुत अच्छा लाभ देता है। इसके बाद क्रम आता है नवरात्र की पंचमी तिथि का, यानी 5वें दिन का, जो समर्पित होता है स्कंद माता को। नवरात्रि पर्व की पंचमी तिथि को भगवती के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। देवी के एक पुत्र कुमार कार्तिकेय, जिन्हें हम स्कंद भगवान के नाम से जानते हैं, स्कंद के नाम से पूजते हैं, जिन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं का सेनापति बनाया गया था। इस रूप में देवी अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए बैठी हुई हैं। स्कंद माता अपने भक्तों को शौर्य प्रदान करती हैं। पालन शक्ति का संचरण करती 5वीं दुर्गा बुद्ध स्वरूपा देवी स्कंद माता शाश्वत जीवन में यह स्वरूप है उस महिला अथवा पुरुष का जो माता या पिता बनकर के अपने बच्चों का लालन पोषण करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कंद माता का जो स्वरूप है वो अपने गोद में पुत्र को, बालक को लिए हुए होती हैं। आइए अब जानते हैं कि स्थिति का लाभ किस प्रकार लिया जाना चाहिए। संतान की सफलता के लिए स्कंद माता पर मेहंदी थोड़ी सी अगर आप अर्पित करें, यानी पंचमी तिथि पर अगर आप मेहंदी का एक पैकेट देवी दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपको लाभ मिलता है। इसके बाद बारी आ जाती है छठी तिथि की, कात्यायनी तिथि की। कात्यायन ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवती उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हुई और कात्यायनी देवी कहलाई। कात्यायनी देवी का अवतरण महिषासुर वध के लिए ही हुआ था। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी, इसीलिए कहते हैं कात्यायनी को महामाया कहा गया। हमारे शास्त्रों में इनके लिए मंत्र भी मिलता है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जिन कुमारी कन्याओं के विवाह में अड़चन आ रही हो या जिन विवाहित लड़कियों के महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति हो, उनको इस स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। जिन लड़कियों की शादी ना हो पा रही हो वो कात्यायनी माता की उपासना करें तो लाभ मिलता है, विवाह की बाधा दूर होती है। पारिवारिक जीवन का निर्वहन करती षष्ठम दुर्गा बृहस्पति रूपा देवी कात्यायनी शाश्वत जीवन में स्वरूप है उस अधेड़ महिला अथवा अधेड़ पुरुष का
जो परिवार में रह करके अपनी पीढ़ी का भविष्य संवारने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उनके लिए लगातार मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं। इस स्थिति में आपको उपाय कैसे करने चाहिए? पारिवारिक सुख शांति के लिए मां कात्यायनी पर आपको साबुत हल्दी की गांठें अर्पित करनी चाहिए। कम से कम आप 5 गांठें अर्पित करें तो आपको लाभ मिलता है। इसके बाद क्रम आ जाता है सप्तमी तिथि का। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा आराधना करते हैं। यह तिथि जो है बहुत ही विशेष होती है। यह भगवती का विकराल रूप है। गदर्भ पर आरूढ़ यह देवी अपने हाथों में लोहे का कांटा तथा खड्ग भी लिए हुए हैं। इनके भयानक स्वरूप को देख करके विध्वंसक शक्तियां जो हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह पलायन कर जाती है। वृद्धावस्था का अनुभव लिए सप्तम दुर्गा यानी दुर्गा शनि स्वरूपा देवी कालरात्रि शाश्वत जीवन में ये स्वरूप है उस वृद्ध महिला अथवा वृद्ध पुरुष का जो दोहते अथवा पौत्रों का सुख ले रहे हैं और काल यानी मृत्यु से निरंतर लड़ रहे हैं, मृत्यु को दूर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्थिति में आप उपाय कैसे कर सकते हैं? मृत्यु भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मां कालरात्रि पर काले चने का भोग अर्पित करके अगर आप उसका वितरण करते हैं तो आपको फायदा मिलता है, रोग और दोष से आपको मुक्ति मिलती है। इसके बाद बारी आ जाती है नवरात्र की अष्टमी तिथि की, मां महागौरी की। नवरात्र पर्व की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की साधना आराधना करने का हमारे धर्मशास्त्रों में विधान मिलता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर को पति के स्वरूप में प्राप्त करने के लिए मां भवानी ने अति कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उनका रंग काला पड़ गया। तब भगवान शिव जी ने गंगा जल द्वारा इनका अभिषेक किया, या यूं कहें कि इनको मल मल करके स्नान कराया, जिससे गौरवर्ण उनका हो गया, उनका रंग जो है, उनकी कांति जो है गौरवर्ण हो गई। इसलिए इन्हें माता गौरी कहते हैं, मां महागौरी कहते हैं। मृतावस्था का चोला पहने अष्टम दुर्गा राहु स्वरूपा देवी महागौरी शाश्वत जीवन में स्वरूप उस मरणासन प्राप्त वयोवृद्ध महिला अथवा पुरुष का है जो कफन पहने हुए है और अर्थी पर सवार होकर के मृत पड़ा हुआ है। इस स्थिति में आप किस प्रकार से उपाय कर सकते हैं? सदगति की प्राप्ति के लिए मां महागौरी पर आपको सोठ अर्पित करना चाहिए, यानी सूखे हुए अदरक का अगर आप भोग माता को लगाते हैं, सोठ अर्पित करते हैं थोड़े से गुड़ के साथ, तो आपको फायदा मिलता है। इसके बाद बारी आती है नवरात्र की नवमी तिथि की, यानी सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की। नवरात्र पर्व के अंतिम दिन नवमी को भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन आराधन किया जाता है। इनकी अनुकंपा से ही समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अन्य देवी देवता भी मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करने की कामना से इनकी आराधना और पूजा किया करते हैं। कुछ धर्म ग्रंथों में इनका वाहन सिंह बताया गया है, परंतु माता अपने लोक प्रचलित स्वरूप में कमल पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्र में नवदुर्गा पर्व का अनुष्ठान संपूर्ण हो जाता है। सिद्धार्थ प्राप्त पंच महाभूत में विलीन नवम दुर्गा केतु स्वरूपा सिद्धिदात्री शाश्वत जीवन में स्वरूप है उस देह त्याग कर चुकी आत्मा का, जिसने जीवन में सर्व सिद्धि प्राप्त करके स्वयं को परमेश्वर में विलीन कर लिया हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि नवरात्र के जो 9 दिन हैं, हमें जन्म से लेकर के मरण तक की अवस्था का बोध कराते हैं, और साल में 6 महीने में एक बार आपको ये बोध जरूर हमारे धर्मशास्त्र, हमारे विधि विधान कराते हैं कि आपको अपने पैर धरती पर रखने हैं, यथार्थ में जीना है। देवी देवता भी, हमारे पूजा पाठ भी आपको कहीं ना कहीं से इसी प्रकार के ज्ञान देते हैं। इस स्थिति में आपको उपाय क्या करना है? मोक्ष प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री पर केले का भोग अर्पित किया जाए और बाद में उसका वितरण करके प्रसाद स्वयं ग्रहण किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि माता के 9 अलग अलग स्वरूपों का मतलब क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जय दुर्गा। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त
राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।